तकरीबन 25 सीढ़ियाँ चढ़कर हम मकबरा की छत पर पहुँचते हैं। ये सीढ़ियाँ हर सिमत में दो दो वाक़ हैं, यानी सीढ़ियों की कुल तादाद 8 बनती है। मकबरा की छत पर आकर अगर हम देखें तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं। अव्वल तो ये कि चारों कोनों पर एक एक मीनार खड़ा है, और दूसरा ये कि इस वसी सहन के ऐन बीच में एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म तमाम का तमाम सफ़ेद संगमरमर से बना है। बीच में कहीं कहीं हमें काले पत्थर की इंलो वर्क नज़र आता है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको देखें तो एक तो हमें स्याह बॉर्डर चलता हुआ नज़र आता है, और फिर हर सिमत में उसी बॉर्डर या उसी रेड सैंडस्टोन की एक एक लाइन अंदर को जाती नज़र आती है। यहीं से हमें अपने सवाल का जवाब मिलता है। मैं ये यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि मुग़लों के दौर में बरियल सिस्टम में कई किस्म के रिवाज शामिल थे। मिसाल के तौर पर कभी तो ये होता था कि तावीज़ के अंदर ही मुर्दे को रख दिया जाता, उसको हम सार्कोफेगस कहते हैं। बाद दफ़ा ये भी होता कि असल कब्र कमरे के नीचे होती और ऊपर की मंजिल पर एक खाली तावीज़ रख दिया जाता, और उसको हम सेनेटॉफ कहते हैं। उसमें मुर्दा नहीं होता था, बल्कि मुर्दा नीचे की मंजिल पे होता था। लेकिन अकबर के दौर में हमने देखा कि ये रिवाज आम था कि कब्र के ऊपर छत कभी नहीं डाली जाती थी और कब्र को ऊपर से खुला छोड़ दिया जाता, और इसका मकसद ये होता कि खुदा की जो रहमत है और जो नूर है और जो बरक़ात हैं वो डायरेक्टली कब्र पे गिरती रहें। यही वजह है कि ये प्लेटफॉर्म जिसको हम देख रहे हैं ये कभी ऊपर से खुला था, और उसके ऊपर एक बारादरी वाक़ा थी। ये बारादरी वही बारादरी है जो हजूरी बाग में वाक़ है। वो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने उसको यहाँ से उखाड़ा और वहाँ जाकर दोबारा नस्ब कर दिया। आइए इसका जायज़ा वहाँ चलकर भी लेते हैं। यही वो इमारत है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मकबरा जहांगीर की दूसरी और तीसरी मंजिल थी। इसमें बाज़ फीचर्स हमें ऐसे मिलते हैं जो इस चीज़ की वाज़े तौर पर निशानदही करते हैं कि इस मंजिल को शहंशाह जहांगीर के मकबरे की ऊपर की मंजिल से उखाड़ा गया, मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया, और उन हिस्सों को यहाँ लाकर एक बार फिर मुज्तमा किया गया। लेकिन जब इन हिस्सों को आपस में जोड़ा गया तो बाज़ जगह वो हिस्से आपस में बराबर या सही तौर पर जुड़ ना पाए। उसकी वाज़ेह निशानियाँ आज भी इस पर नज़र आते हैं। मैं इस वक्त इस इमारत की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, और ना ही ये मौका है कि इसके बारे में बात की जाए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मोटिव्स हम यहाँ देखते हैं उनका इस बिल्डिंग से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, और ना ही उनमें कोई बैलेंस है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक पैनल है। ये पैनल उस तरफ के पैनल के साथ कोई मुशाबत नहीं रखता, और ना ही उसमें बैलेंस का कोई डिज़ाइन है। इसी तरह ये जो पैनल मेरे बिल्कुल आगे है, ये बयान ही वैसे है जैसे मकबरा जहांगीर की छत पर अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, और आइंदा चलकर भी इस प्रोग्राम में देखेंगे। बीच का पैनल जो है ये एक बार फिर इस बात की नफ़ी करता है कि इसका तल्लक सिख दौर से है। इसका सरीहन तल्लक जहांगीर और शाहजहां के दौर से है। अब अगर इस दीवार पर आप निगाह दौड़ाएं तो यहाँ हमें उसी किस्म के तिरछे मर्तबान नज़र आते हैं जैसा पिछले प्रोग्राम में हमने हुजरों के अंदर देखे थे। इससे भी इस चीज़ की दलील मिलती है कि इस इमारत पर या तो जहांगीर दौर का इन्फ्लुएंस है, या फिर ये इमारत बजाते खुद ही जहांगीर के मकबरे का एक हिस्सा थी। ये इमारत एक मंजिल इसके नीचे है, एक मंजिल ये है। ये एक कॉरिडोर का काम करती है, और ऐन मुमकिन है कि इसके बीच का हिस्सा खाली हो और वो हिस्सा ही कब्र के ऐन ऊपर वाक़े हो। आप इस इमारत के किसी हिस्से को भी देखिए, आपको मुख्तलिफ टुकड़े जुड़े हुए नज़र आएंगे, और उनमें आरी का कटाव साफ नज़र आता है। जहाँ जहाँ बेलें चलती हैं वो बेलों के जोड़ एक दूसरे के साथ वापस आकर सही नहीं बैठे, और यही बात इस बात की दलील है कि यहाँ जितना भी काम है वो एक आर्किटेक्चरल पायरेसी है। अब आप इस फर्श को देखिए, इसमें मुख्तलिफ किस्म के टुकड़ों को आपस में जोड़कर फर्श को बनाया गया है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़ने में सिख कारीगर कामयाब नहीं हुए, और मुख्तलिफ डिज़ाइनों की एक बेहंगम सी खिचड़ी पक कर रह गई है। ये सिलसिला इस इमारत के चारों तरफ जो प्लेटफॉर्म है उस पर चलता है। अब हम दोबारा इस मकबरा की छत पर हैं, और इस प्लेटफॉर्म के अगर मगरबी से देखें तो वहाँ 3 सीढ़ियों का एक जीना है। यही हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाता है। इस प्लेटफॉर्म की डिवीजन इस तरह की गई है कि हर जानब मुस्ततीलें दी गई हैं। इनकी कुल तादाद 19 बनती है, और ये साइज़ में
छोटी बड़ी हैं और 2 साइज़ों पर ही मुश्तमिल हैं। इसी प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे हमें ये एक छोटा सा स्टून या पिलर नज़र आता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन हमें नीचे कब्र के किनारों पर भी नज़र आई थी। बाद यहाँ हमें मज़ीद ब्लैक संगमरमर से ये इनले काम नज़र आता है, जो एक बेल की सूरत में चलता है। ये एक अंगूर की बेल है जिसको डेकोरेटिव शक्ल दी गई है। इसके अंदर एक सफ़ेद छोटा सा दिल बना हुआ है और ऊपर ये ब्रांच मुस्तकिल इस बॉर्डर पे चलती है। प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर अगर सफ़ेद संगमरमर के बॉर्डर को देखें तो हमें बहुत सी ऐसी वाज़ेह निशानियाँ मिलती हैं जिनसे ये साबित होता है कि यहाँ एक रेलिंग थी या कुछ सतून थे, जिनको जब बारादरी को यहाँ से रिमूव किया गया तो उन सतूनों और रेलिंग के कॉलम्स को काट दिया गया। ये सिलसिला इस प्लेटफॉर्म के चारों जानब चलता है और इस बात की वाज़ेह दलील पेश करता है कि यहाँ से एक इमारत को उखाड़ लिया गया। मकबरे की छत पर मासवा प्लेटफॉर्म के बाकी तमाम का तमाम हिस्सा जो है वो कुल्ली तौर पर डेकोरेटेड है और इसमें इनले का काम बखूबी किया गया है। 3 बॉर्डर्स उस इख्तितामिये पर जाली के साथ साथ चलते हैं, फिर सहन का हिस्सा है और फिर 3 मजीद बॉर्डर जो बीच में तख्त बना है उसके गिर्द चलते हैं। इन तमाम डिज़ाइनों पर अगर एक सरसरी नज़र डालें तो ऐसे मालूम होता है कि ये तमाम के तमाम एक से हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनके बीच के जो ये मोटिव्स हैं, हश्त पहलू, सितारे, ये इस यहाँ भी नज़र आते हैं, इसमें भी नज़र आते हैं और आगे के दोनों जगहों पे भी नज़र आते हैं। सफ़ेद फूल भी इन सब में कॉमन है और उनके अंदर का सफ़ेद हिस्सा भी, ब्लैक फूल जो है वो भी सब में कॉमन है और सफ़ेद हिस्सा भी सब में कॉमन है। अलबत्ता जो चीज़ नई है वो ये है कि ये एलिमेंट जो है वो इस हिस्से में नज़र नहीं आता, जबकि ये एलिमेंट जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो इस बॉर्डर में नज़र नहीं आता। हर 2 बॉर्डर्स को एक सफ़ेद स्लैब से अलग किया गया है और इस स्लैब के दोनों जानब स्याह संगमरमर की लाइन चलती है। अब अगर हम तीसरे शक्ल की तरफ जाएं, यहाँ हमें जो डेकोरेशन नज़र आती है इसमें भी हश्त पहलू सितारा है, उसके अंदर स्याह फूल है, उसके अंदर सफ़ेद दाना है। लेकिन यहाँ हमें एक नया मोटिफ चलता नज़र आता है जो खट्टू स्टोन या जर्द स्टोन से बनाया गया है। उसके अलावा ये शक्ल जो हश्त पहलू है 6 पहलू वाली है, यहाँ नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। इसके आगे का जो फर्श है उसमें भी जो एलिमेंट हैं वो बाकी एलिमेंट से बड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन बगौर अगर देखें तो उन एलिमेंट में भी वैरायटी बहुत पाई जाती है। ये 4 किस्म की डेकोरेशन इस छत को मुज़य्यन करती है। सहन के चारों जानब इस किस्म की जाली की दीवार थी जिसे हम पैरापेट कहते हैं। बीच बीच में ये सतून थे और उनके ऊपर इस किस्म की टॉपिंग थी। पैरापेट के साथ साथ ऊपर जो सफ़ेद बॉर्डर चलता है उसमें हर 3 जालियां छोड़कर चौथी जाली के दरमियान में एक सुराख है। इस सुराख से बादल का और बारिश का पानी इसके अंदर चला जाता और फिर यहाँ से होता हुआ इस पैरापेट के नीचे से गुजरकर उस आबी रास्ते पर चला जाता और वहाँ से नीचे गिरता। ये सिलसिला तमाम सहन के गिरदा गिर्द चला गया है। ये जाली सिखों के वक़्त में तमाम की तमाम यहाँ से उखेड़ ली गई और इसको अमृतसर ट्रांसफ़र कर दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद मगरबी सिमत में इस जाली को दोबारा बहाल किया गया, क्योंकि VIPs इसी सिमत से इस बाग में और इस मकबरे को देखने के लिए आते, तो ये ज़रूरी समझा गया कि कम से कम इस साइड पर इस जाली को दोबारा बहाल कर दिया जाए। अब ये जाली सिर्फ इसी सिमत में वाक़ है, जबकि अगर सहन के बाकी 3 अतराफ़ पर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ एक पक्की दीवार है जो रंजीत सिंह ने ही तामीर की थी। सहन के चारों कोनों पर एक एक मीनार खड़ा है। ये मीनार प्लान में हश्त पहलू हैं और संगमरमर और दीगर पत्थरों से तामीर किए गए हैं। तमाम के तमाम मीनार 4 मंजिला हैं और हर मंजिल को एक छोटी सी गैलरी से दूसरी गैलरी से अलग किया गया है। हर मंजिल के जो 8 सतह हैं उन पर शेवरन या जिगजैग डिज़ाइन बनाए गए हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी दिलचस्प है। मिसाल के तौर पर इस वक्त आप सबसे नीचे की मंजिल देख रहे हैं तो इस पर 6.5 जिगजैग डिज़ाइन की लहरें नज़र आती हैं। दरवाज़ा जो है वो ऐन सहन की जानब खुलता है, या यूँ कहिए कि वो बिल्कुल डायगनली सेट है। इसके थोड़ा ऊपर जाएं तो हमें यहाँ से दूसरी मंजिल शुरू होते नज़र आती है, जिसके गिरदा गिर्द कभी एक गैलरी थी जो अब मुनहदिम हो चुकी है। इस गैलरी की पोजीशन इस तरह है कि हर कॉर्नर पे एक ब्रैकेट है, जबकि हर 2 कोनों के दरमियान मज़ीद 2-2 ब्रैकेटें हैं। इस तरह तमाम की तमाम ब्रैकेटों को
तमाम हल्के के गिर्द तकसीम कर दिया गया है। ऊपर की मंजिल भी नीचे की मंजिल से काफ़ी मुतशाबे है, लेकिन यहाँ जो जिगजैग पैटर्न चलते हैं इर्द गिर्द, उनकी तादाद 6.5 की बजाय 6 है। इसका दरवाज़ा भी सहन की तरफ ही है, या यूँ कहिए कि वो भी डायगनली सेट है। इसके ऊपर फिर एक गैलरी है जो बिल्कुल नीचे की गैलरी के मुशाबत रखती है। ऊपर जाएं तो हमें डिज़ाइनों की लहरें नज़र आ रही हैं, वो अब 6 से भी कम होकर 5.5 रह गई हैं। इसका भी दरवाज़ा डायगनली सेट है और सहन की जानिब ही खुलता है। ऐन ऊपर इस मीनारे की चौथी मंजिल है। इस मंजिल में दरअसल 2 मंजिलें छुपी हुई हैं। एक मंजिल गैलरी से डिफाइन की गई है और दूसरी मंजिल अंदर का हिस्सा है जो छोटे छोटे पिलर्स के दरमियान जालियां लगी हैं, उनसे डिफाइन की गई है। हर पिलर के ऊपर ब्रैकटें मुख्तलिफ सिमत को निकलती हैं और उस छज्जे को सहारा देती हैं जो डूम के बिल्कुल नीचे वाक़ है। छज्जे के ऐन ऊपर हश्त पहलू एक ड्रम चलता है। उस ड्रम पे हमें काले पत्थर की इनले वर्क नज़र आता है। इनले वर्क के ऐन ऊपर फिर एक ड्रम है और ड्रम के ऊपर छोटा सा गुंबद रेस्ट कर रहा है। इस गुंबद के ऊपर एक लोटस फ्लावर है जो उल्टा रख दिया गया है और उसके ऊपर इस गुंबद, इस मीनार का फनल है जो इस मीनार का इख्तितामिया भी है। आइए अब मीनारों को अंदर से देखते हैं। ये मीनार सतह ज़मीन से 101 फुट के करीब बुलंद है, लेकिन जहाँ से इनका एंट्री पॉइंट है वहाँ से तकरीबन इनकी ऊंचाई 75 फुट के करीब है। पहली 2 मंजिलों पे 18 सीढ़ियाँ और तीसरी मंजिल पे 22 सीढ़ियाँ हैं। हर मंजिल के दरमियानी हिस्से पर हमें एक रोशनदान बना नज़र आता है। अंदर से ये रोशनदान हर 2 मंजिलों के दरमियान में वाक़ हैं, लेकिन अगर बाहर से देखें तो ये रोशनदान अव्वल तो नज़र ही नहीं आते, और अगर हैं भी तो ये प्रोजेक्शंस के नीचे इस तरह दिए गए हैं कि बिल्कुल छुप कर रह गए हैं। अब पहले प्रोजेक्शन के नीचे कोई हमें रोशनदान नज़र नहीं आता, जबकि दूसरी प्रोजेक्शन के नीचे हमें एक छोटा सा रोशनदान नज़र आ रहा है। इसमें हश्त पहलू मोटिव्स नुमायाँ हैं। इसके ऊपर का जो रोशनदान है उसमें भी हश्त पहलू मोटिव्स हैं, लेकिन उनको काफ़ी हद तक एनलार्ज कर दिया गया है। सबसे बलाई प्रोजेक्शन के नीचे जो रोशनदान है उसमें हमें 3 वाजेज़ या पूजा और सबू बने नज़र आते हैं। ये मैं समझता हूँ कि डेकोरेशन और वेंटिलेशन को इस लिहाज से इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो नज़र तो नहीं आते लेकिन अपना मकसद बखूबी पूरा करते हैं। इन मीनारों की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो सुर्ख पत्थर से या रेड सैंडस्टोन से की गई है, और इनका स्केलेटन या तज्जिया इस तरह है कि बीच में एक बहुत बड़ा कॉलम है। ये कॉलम नीचे तकरीबन 2.5 और 3 फुट के करीब है, लेकिन यहाँ ऊपर आकर इसका डायमीटर 2 फुट रह जाता है, या यूँ कहिए कि मीनारे टेपरिंग शक्ल के हैं। इसी सेंट्रल कॉलम के गिर्द सीढ़ियों की कतार एक स्पायरल की सूरत में घूमती है। ये सीढ़ियाँ भी नीचे 3 फुट के करीब या 2.25 फुट के करीब हैं, लेकिन यहाँ आकर इनकी चौड़ाई भी 2 फुट रह गई है। इसके बाहर इस मीनारे का शल या छिलका है। इसकी चौड़ाई नीचे 1.5 या 2.25 फुट के करीब है, लेकिन ऊपर आकर 1 फुट रह जाती है। अब ये सब इसकी सबसे बलाई मंजिल है। यहाँ इस किस्म के 8 कॉलम खड़े हैं जो हश्त पहलू हैं। नीचे इनकी बेस है जो शाहजहानी दौर की याद ताज़ा करती है और इस बात की भी गमाजी करती है कि इस मकबरे को शाहजहां ने तामीर करवाया। हर 2 कॉलम्स के दरमियान एक जाली की छोटी सी दीवार नस्ब है जिसके ऊपर ऑरेंज मोटिव्स किनारों पे पाए जाते हैं। छोटे छोटे स्पाइरल्स हमें इन इख्तितामियों पर भी नज़र आते हैं। इन हश्त पहलू कॉलम्स के ऊपर यानी 8 कॉलम्स के ऊपर जो एक अहाता बनता है उसके ऊपर एक डोमिकल छत है। इसके अंदर हमें छोटे बड़े पेंडेंटिव्स और ब्लाइंड आर्चेस बनी नज़र आती हैं, जबकि ऐन ऊपर एक स्टार मोटिव है। मकबरा जहांगीर की मशरक़ी सिमत में जो 2 मीनारे वाक़ हैं, उनकी अगर नीचे की 3 मनाज़िल को देखें तो प्रोजेक्शंस पर आपको वो दीवारें नज़र नहीं आती जो जालीदार दीवारें हैं। ये आप इस मंजर में भी देख सकते हैं, यहाँ हमें मशरक़ी एक मीनारा नज़र आ रहा है और आगे चलकर अगर दूसरा मशरक़ी मीनारा देखें तो यहाँ भी सूरत हाल वही है। इसकी वजह यह है कि रंजीत सिंह के दौर में इन जालियों को यहाँ से उखाड़ लिया गया और उन्हें गोल्डन टेम्पल अमृतसर मुंतकिल कर दिया गया। यही सूरत हाल बाकी 2 मीनारों की भी थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जब इन आसार कदीमा का चार्ज संभाला तो आज़ादी के बाद से इन मीनारों की ये जालियाँ बहाल कर दी गईं। अब ये जालियाँ सिर्फ मगरबी मीनारों पर हैं, मशरक़ी मीनारों पर नहीं। इस वक्त हम शमाल मगरबी मीनारे के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से मशरिक़ की जानिब देख रहे हैं। दूर हमें दरिया रावी बहता नज़र आता है।
جبکہ اگر ہم دائیں جانب گھوم جائیں تو ہمیں ایک اور مینارہ نظر آتا ہے